नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को दी सलाह, कहा फिल्मों पर फालतू के बयानबाजी न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नेताओं को कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि यह फिल्मों को राजनीतिक संगठनों से दूर रखें और फालतू के बयानबाजी से बचें। हाल ही में 16 से 17 जनवरी को दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रधानमंत्री ने यह बातें कही। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग फिल्मों पर अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। अब नर्सों पर भी बॉन्ड आधारित सेवा होगी लागू। झारखंड में सरकारी कॉलेजों से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 साल तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में नौकरी करनी होगी। इसके लिए नर्सों को बॉन्ड भरना होगा। एडमिशन के समय ही छात्राओं को शपथ पत्र देना होगा कि वे कोर्स खत्म होने के बाद 10,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर 1 साल सरकारी अस्पतालों में सेवा देंगी। इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। 1 साल की सेवा करने के बाद ही नर्सों को अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने झारखंड सरकार के कामकाज पर जताया असंतोष। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज पर असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने रांची के CCL प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि झारखंड सरकार विकास के काम में किसी भी दृष्टिकोण से सफल नहीं साबित हुई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर कई अधिकारी घोटाले में लिप्त हैं और इस दिशा में प्रवर्तन निदेशालय की जाँच चल रही है। रांची मंडल के 15 स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेल डिवीजन के 15 स्टेशनों की तस्वीर बदलने वाली है। ग्रामीण और जंगली इलाकों में स्थित इन स्टेशनों में शहरी क्षेत्रों के स्टेशनों की तरह यात्री सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जैसे वेटिंग हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया, वाईफाई की सुविधा। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। इसके लिए 1 साल का लक्ष्य रखा गया है। इन 15 स्टेशनों के नामों का चयन कर लिया गया है। साथ ही इनके संबंधित प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। झारखंड राज्य के कई जिलों में कोहरा, कई जगहों पर 25 जनवरी तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड के कई इलाकों में ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। कोहरा कई जिलों में देखने को मिला, हालांकि मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले 24 घंटों में मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा नजर आया। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इसका सीधा अर्थ है कि मौसम फिर करवट ले सकता है। राज्य के जमशेदपुर, चाईबासा, रांची और रामगढ़ जिलों में कहीं कहीं सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा होने पर संभावना जताई गई है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का व परिवार को लगा हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मिनन एक्का और भाई गिदियोन एक्का को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीनों की सजा को बरकरार रखा है। एनोस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में दी गई सजा को भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में तीनों को 7-7 साल की सजा CBI कोर्ट ने सुनाई थी, जबकि एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी दोषी करार करते हुए ED कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड की राजनीति को लेकर किया बड़ा दावा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड की राजनीति को लेकर बड़ी बात कही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर हम जीतेंगे। राज्य में बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। 2019 में जो चूक हुई है उसे दूर किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन बोले 15 फरवरी तक सूखा राहत के लाभुकों को दे पैसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर हाल में पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उनके कार्यों में तेजी लाएं। ऐसी योजनाओं का समय पर उद्घाटन हो जो लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि 15 फरवरी तक मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना अंतर्गत वंचित पात्र लाभुकों को राशि का भुगतान हर हाल में करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से शीघ्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करे। झारखंड में पत्रकारों के लिए 5 लाख का बीमा, इस तारीख तक कर ले आवेदन। झारखंड में सरकार की ओर से पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रुप मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी। पत्रकार 25 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीमा धारकों को 5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना और 5 लाख तक के ग्रुप मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी। वार्षिक प्रीमियम की केवल 20% राशि का वहन ही पत्रकारों को वहन करना होगा।
झारखंड राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्रकारों से आवेदन मांगे गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को बड़ी राहत, इस केस में मिली जमानत। झारखंड सरकार की कृषि नीति के खिलाफ राजधानी रांची के कांके स्थित सुकुर हुटू में प्रदर्शन करने के मामले में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने दीपक प्रकाश को जमानत सुविधा प्रदान की है। गौरतलब है कि हेमंत सरकार द्वारा किसानों को धान खरीदी का भुगतान नहीं करने तथा सरकार की कृषि नीति के खिलाफ कांके के सुकुर हुटू में प्रदर्शन किया गया था। दीपक प्रकाश ने इसे सजेशन दर्ज कराया गया मामला बताया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।